स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, श्री राधेश्याम खेमका जी, डॉक्टर जीसी त्रिपाठी जी, श्रीमती इला शर्मा जी, श्री जेसी जैन साहब, डॉक्टर सहजानंद जी, रोहित जी, देवियों और सजी। सर्वप्रथम स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्यतिथि में मुझे आप सबसे इस वेबिनार के माध्यम से बातचीत करने का अवसर मिला है। स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी के संबंध में मेरे पूर्व वक्ता जानकारी दे चुके हैं और जो उनके संसर्ग में रहे, उनके सानिध्य में रहे, उन्होंने उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी की बातें प्रमाणित रूप से बताई हैं। मैं अधिक नहीं कह सकता। जैसा कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में बरवल गांव में उनका जन्म हुआ था और वो काशी के धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और सन 2007 में वह ब्रह्मलीन हुए थे। स्वामी अभिषेक वेदांती जी के गुरु थे। सदानंद वेदांती जी को इन शब्दों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब आज के विषय पर आते हैं। संत कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सुख दुख आदि सभी स्थितियों में समभाव तथा निष्पक्ष भाव से ईश्वर का ध्यान या आराधना करता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा, परोपकारी और सदाचारी होता है। साधु और संत में थोड़ा सा ही अंतर होता है। साधु आवश्यक नहीं कि गुरु भी हो, वह सदाचारी और निर्लिप्त संत की तरह होता है, जबकि संत अपने उच्च और निर्लिप्त आचरण के साथ साथ दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देने का कार्य भी करता है। जबकि साधु एक सरल स्वभाव का आध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। अर्थात महान आत्मा के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं, उनके लिए भिक्षा लेना। जबकि शेष गुण साधु संतों की ही तरह उनमें होते हैं। ईसाई धर्म में संत किसी को तभी घोषित किया जाता है जब कि उसमें कोई चमत्कार करने की शक्ति हो। अभी इला जी ने बताया, इला जी पूछ रही थी कि चमत्कार करना क्या जरूरी है, चमत्कार क्यों होता है, क्या चमत्कार होता है नहीं होता है। मैं तो अधिक इसमें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि जो हमारी चेतन ऊर्जा की शक्ति है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, संत लोग उसी चेतना की जो ऊर्जा है, उस चेतना की ऊर्जा को इतना सशक्त कर लेते हैं कि जब वह दूसरे के सर पे हाथ रखते हैं या आशीष देते हैं, तो उस ऊर्जा की शक्ति से वो जो अपने सामने आया हुआ व्यक्ति होता है, उसके दुख को कम करने या उसको मन को शांत करने की उनमें शक्ति होती है साधारणतया। और यही बेसिक रूप से जो व्यक्ति संत के पास आया है, उसे ये चमत्कार लगता है कि उसने कोई दवा नहीं ली, उसने कोई
विशेष प्रयास नहीं किया, लेकिन स्वामी जी के उनके सर पे हाथ रखने मात्र से उनका दुख दूर हो गए, ये ऐसा जो साधारण व्यक्ति है वो समझता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जहां तक मेरी राय है, वो चेतन ऊर्जा की और सशक्त करने की जब सशक्त हो जाती है, तब व्यक्ति न केवल अपने को उठा सकता है, बल्कि दूसरे को भी, दूसरे के दुखों के भी निवारण के लिए भी उस शक्ति का प्रयोग कई बार कर पाता है, और इसीलिए शायद इसको चमत्कार के रूप में कई लोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में संतों का विशेष महत्व है, क्योंकि अन्य धर्म, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों की तरह हिंदू धर्म में या वैदिक सनातन धर्म में केवल एक पवित्र पुस्तक या केवल एक गुरु उपदेशक का सिद्धांत लागू नहीं होता। साधारणतः आप दुनिया के जो बाकी धर्म हैं उनमें आप पाएंगे कि एक होली बुक है और एक उनका प्रीचर है। मतलब कि जैसे इस्लाम में मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और वो उन्हीं को अंतिम पैगंबर मानते हैं, उसके अलावा किसी को पैगंबर नहीं मानते। तो एक वो पैगंबर मानते हैं, और दूसरा उनकी एक होली बुक है कुरान, उसके अलावा कोई दूसरी होली बुक उनके लिए नहीं है। इसी प्रकार इस्लाम, आप क्रिश्चियनिटी में जाएं तो उनके यहाँ ईसा मसीह एक गुरु हैं, प्रीचर हैं, और उनका धर्म ग्रंथ है बाइबल। लेकिन हमारे यहाँ जो है वैदिक सनातन धर्म में, ये अनंत काल से चलने वाला धर्म है। इसमें न तो कोई ऐसी बाध्यता है कि एक के अलावा दूसरा व्यक्ति फिर कोई गुरु नहीं बन सकता, न ही ऐसी कोई बाध्यता है कि अगर ऋग्वेद आ गया तो फिर यजुर्वेद का वो महत्व नहीं है। यजुर्वेद में तो सारा ही ज्ञान भरा है, सामवेद है, अथर्ववेद, कोई भी है। उसके अलावा होली बुक्स आती रहती हैं। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, तो ज्ञान की जो पुस्तक है जो मिलती है लोगों को, वो उसका लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि वैदिक सनातन धर्म सबसे पुराना है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि जब जब जैसे जैसे जरूरत आएंगी, वैसे वैसे लोग उसमें नई नई बातें उसमें लाते हैं और कल्याणकारी बातें लाते हैं, जिसकी वजह से ये वैदिक सनातन धर्म सबसे पुराना होते हुए भी आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये क्योंकि इसमें हमने इसको विकसित होने का एक मार्ग उसके लिए छोड़ रखा है, जबकि दूसरे धर्मों में बाध्यता है कि इसके आगे आप नहीं मान सकते, इसके आगे, इसके अलावा दूसरे को गुरु नहीं मान सकते। ऐसे हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। जहां तक शब्द हिंदू का है, इसके बारे में हम सभी लोग मानते हैं कि ये एक्चुअली हिंदू शब्द कोई एक धार्मिक शब्द नहीं है। ये तो एक भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतवर्ष में जो एक भूमि है, टेरिटरी है, इसमें रहने वाला हर आदमी को हिंदू कहा गया। एक्चुअली जब मुगल आए भारत में, तो उन्होंने जो सिंधु घाटी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु कहना शुरू किया। वो लोग उनके उच्चारण के हिसाब से वो इंडस को आई को जो है ई को ही हा बोलते थे, तो उन्होंने इंदू की जगह उसको हिंदू कहा, और यहाँ पे रहने वाले सारे लोग जितने थे उनको हिंदू कहा, चाहे वो द्रविडियन थे, आर्य थे, सब एक ही थे। और ये सब इसलिए एक 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 ज्योग्राफिकल टेरिटरी के भीतर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया। इसलिए ये जो है, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो चाहे जो बौद्ध लोग हैं, चाहे जो जैन लोग हैं, चाहे जो सिख लोग हैं, चूंकि उन सब के धर्म का मूल इस टेरिटरी में है और वो इसी टेरिटरी के रहने वाले हैं, इसलिए वो सब भी हिंदू कहलाते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे
कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले भी एक जजमेंट में कहा था कि हिंदू जो है कोई एक धर्म का नाम नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है, एक एक एक, एक जीवन पद्धति है, जिसको जो फॉलो जो जीवन पद्धति यहाँ की फॉलो करता है इस भूखंड की, वो हिंदू है। ये एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि तकनीकी रूप से भले ही कोई ये कहे कि मेरा धर्म फर्क है, लेकिन वो है वो भी हिंदू ही। अब वास्तव में भारत में की जो सबसे बड़ी पूंजी है हमारे देश की, वो दुनिया को देने के लिए वो यही है कि हमारा अध्यात्म, क्योंकि आध्यात्म की दृष्टि से मैं नहीं समझता कि कोई देश इतना विकसित है जितना भारत है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि अगर भारत किसी क्षेत्र में विश्व गुरु बन सकता है तो वो आध्यात्म है। ये आज से मैं सोचता हूँ 110 से 115 साल पहले उन्होंने ये बात कही। और भारत में से अनेक संत हुए हैं और आज भी हैं जिनका विदेशों में तमाम भक्त हैं, जिनमें विदेश चाहे वो अरविंदो हूँ, चाहे वो विवेकानंद रहे हूँ, चाहे ओशो हूँ या कोई और, तमाम लोगों के विदेशों में भी भक्त हैं। अकेले ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने विदेशों में 100 से अधिक केंद्र खोल रखे हैं जहां पे आध्यात्म की शिक्षा दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी की बात से मुझे याद आया कि 12 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और मैं जब हल्द्वानी में था तो एक कार्यक्रम में मेरे को बुलाया गया था उनके जन्मदिन के समारोह में। तो मैं गया तो मैंने एक बात वहां पे कही थी, वो मुझे याद आ रही है अभी भी, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पे लिखा है कि जिसने राम में राम को देखा उसने राम को नहीं देखा, उसने राम में भी राम को देखा और रावण में भी राम ही को देखा, उसने राम को देखा। मैं जब जब इस वाक्य को याद करता हूं तो मुझे प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। गुरु नानक, बौद्ध, महावीर भले ही तकनीकी रूप से वैदिक सनातन के भाग न हो, पर उनके उपदेश हिंदू धर्म और संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। और बुद्ध तो यहाँ तक है कि बुद्ध तो ईश्वर की आस्था, यानी ईश्वर के होने न होने पर तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने ज्यादा जोर भी नहीं दिया। उनका तो केवल यह था कि उन्होंने जिस परम सत्य की खोज की है वो सत्य यह है कि परिवर्तन उनके बौद्ध धर्म में परम सत्य माना गया है। अब ये बात जो गौतम बुद्ध ने कही, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत से बाहर भी बहुत से देशों में लोग हैं, और ये इतनी सही बात है, इसका इतना सही होना इसलिए पता चलता है कि आज क्वांटम फिजिक्स के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है वो भी इस बात को मानते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसको समझने में भारत के आध्यात्म से उनको सहायता पहुंची। और उन्होंने जो आज के साइंटिस्ट हैं क्वांटम फिजिक्स के, वो भी ये कहते हैं कि काल या समय केवल परिवर्तन का मापक है। एक्चुअली क्या है कि सृष्टि में परिवर्तन होते रहते हैं और उस सृष्टि के परिवर्तन को हम काल या समय से मापते हैं। जिस दिन सृष्टि में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा उस दिन काल या समय रुक जाएगा। ये क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट कहते हैं। अब इस बात को अगर आप गौतम बुद्ध ने जो कहा उससे आप लें तो आप पाएंगे कि हम कितने साल पहले इस चीज को खोज के जान चुके थे। दूसरी ओर साकार ब्रह्म को मानने वाले संतों में सूत, तुलसी, भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्होंने निराकार ब्रह्म को साकार में देखा। संतों की बात आई तो मुझे अरविंदो की एक बात याद आ रही है। अरविंदो ने एक जगह पे बड़ी अच्छी बात कही है। आप सब लोग जानते होंगे कि बायोलॉजी में डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, और डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है जिसमें उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई।
उन्होंने कहा कि पहले पानी में एक सेल का जीव बना जिसको अमीबा कहते थे, फिर 2 सेल का जीव बना जिसको हाइड्रा कहते थे। इस तरह से पानी के जीव पहले बने, मछलियां बनी, फिर उसके बाद ऐसे जीव बने जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे, जैसे कछुए हैं, मेंढक हैं। फिर उसके बाद ऐसे जीव बने जो केवल जमीन में रह सकते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, और धीरे धीरे फिर और बंदर वगैरह बनने लगे, तो अंत में मनुष्य बना जिसको हम सबसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन उन्होंने, अरविंदो ने एक बात इसके आगे कही, आप देखिए कितनी बड़ी हमारे संतों की सोच है। उन्होंने कहा, क्या आप सोचते हैं कि डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन यहीं पर रुक गई है? क्या आप ये सोचते हैं कि मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है तो इसके आगे कोई सृष्टि ही नहीं होगी? उन्होंने कहा, अगर ये बात सही है कि सृष्टि की संरचना इस प्रकार हुई है, तो एक दिन वो भी आ सकता है करोड़ों साल के बाद, जबकि महामानव पैदा होगा और वो महामानव हम मानवों की रेस को ऐसे ही देखेगा जैसे हम बंदरों की रेस को देख रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं अंत में एक बात जरूर छोटी सी कहना चाहता हूँ। मैं जब वेबिनार के लिए सोच रहा था क्या बोलूं, तो मैंने विकिपीडिया खोला और उसमें टाइप किया सेंट ऑफ इंडिया। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि सेंट ऑफ इंडिया में एक भी हिंदू सेंट का नाम नहीं है, और उसमें नाम लिखे हुए थे सेंट जेवियर्स और वगैरह वगैरह के, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज के नाम थे। तब मैंने उसके बाद दोबारा टाइप किया हिंदू सेंट्स ऑफ इंडिया, तो तब जाके आदि शंकराचार्य वगैरह के नाम आए। मेरे हिसाब से, मैं तो ज्यादा कंप्यूटर पर काम करना जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग में से जो जानते हूँ उनको विकिपीडिया को मेरे ख्याल से लिखना चाहिए कि सेंट्स ऑफ इंडिया में जो सेंट आदि शंकराचार्य वगैरह हैं ये होने चाहिए, और जो क्रिश्चियन सेंट्स ऑफ इंडिया में आपको टाइटल विकिपीडिया को चेंज करना चाहिए। क्रिश्चियन सेंट्स ऑफ इंडिया में वो सेंट जेवियर और मदर टेरेसा सारे लोगों को लिख सकते हैं, लेकिन आदमी तो सेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे आपने लिखा है संत और भारत, तो मैंने इमीडिएटली सेंट ऑफ इंडिया ढूंढा, तो उसमें मुझको आश्चर्य हुआ कि उसमें एक भी नाम जो हमारे साधु, हमारे संत और जो महात्मा हैं उनका किसी के भी नाम नहीं है। तो एक छोटी सी बात थी, ये मैं आपसे शेयर करने के बाद मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं युवा चेतना तथा श्री रोहित कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम वेदांती जी की पुण्यतिथि पर आयोजित किया, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।